वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ब्रेन फॉर कोड लर्निंग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है iOS ऐप डेवलपमेंट के अंदर वो है किस तरीके से हमने यूज़र डिफ़ॉल्ट्स को तो यूज़ करना ही है लोकली iOS डिवाइस के अंदर डेटा को स्टोर करवाने के लिए, मगर इस बार जो हम डेटा है वो एरे की फॉर्म के अंदर जो है उसको स्टोर करवाएंगे यूज़र डिफ़ॉल्ट्स के अंदर, और बाद में उसी डेटा को हम फेच करेंगे यूज़र डिफ़ॉल्ट से और उसे डिस्प्ले करवाएंगे टेबल व्यू के अंदर। तो एग्जाम्पल काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी इजी है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा कैसे आप इसको डेवलप कर सकते हैं। तो चलिए, मेरे पास यहाँ पे लाइव रनिंग एग्जाम्पल है। पहले मैं इसको आपको बता देता हूँ ये एग्जांपल किस तरीके से वर्क करती है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कैसे आप जो है स्टेप बाय स्टेप इसको जो है डेवलप कर पाएंगे। तो चलिए, एक मैंने सिंपल सी एग्जांपल यहाँ पे तैयार की है टू डू लिस्ट कि क्या करना चाहते हैं, उसकी एक लिस्ट जो है आप परमानेंटली जो है क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे एक एंटर कर लेते हैं, लिख देते हैं एज ए रिमाइंडर टू डू लिस्ट, लगा देते हैं मोबाइल रिचार्ज पेंडिंग। तो जैसे ही मैं यहाँ पे सेव पे क्लिक करूँगा तो आप देख पा रहे हैं जो मेरी नया जो टू डू लिस्ट में टास्क है वो यहाँ पे टेबल व्यू के अंदर भी ऐड हो चुकी है, और बैकएंड के अंदर जो यूज़र डिफ़ॉल्ट्स मेरा डेटा जो डेटा स्टोर है उसके अंदर भी जो डेटा है वो स्टोर हो चुका है परसिस्टेंटली, कहने का मतलब परमानेंटली। और यहाँ पे एक और मैं ऐड कर लेता हूँ स्कूल फी पेंडिंग टू डिपॉजिट, और यहाँ पे जैसे ही मैं सेव के ऊपर क्लिक करूँगा आप देख पा रहे हैं सेकंड टास्क भी जो है वो मेरा टेबल व्यू के अंदर आ चुका है और यूज़र डिफ़ॉल्ट्स के अंदर भी चला गया है। अगर मैं देखना चाहूँ क्या ये यूज़र डिफ़ॉल्ट से फैच होता है प्रॉपरली, तो उसके लिए मुझे इस प्रोजेक्ट को पहले स्टॉप करना पड़ेगा और फिर से दोबारा से ऐप को जो है सिमुलेटर के अंदर रन करते हैं और देखते हैं क्या हमारा पुराना डेटा जो है वो रिट्रीव होता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मेरे पास जो पुराना डेटा है जो मैंने यूज़र डिफ़ॉल्ट्स के अंदर सेव किया था एरे की फॉर्म के अंदर, वो यहाँ पे रिट्रीव होने के बाद जो है वो डिस्प्ले हो चुका है। तो इस तरीके की आज की हमारी जो एग्जांपल है। फ्रेंड्स सुने, अगर मैं थोड़ा सा आपको थ्योरेटिकली व्यू दिखाऊं इसका, तो आप देख पाएंगे यहाँ पे मेरे पास थ्योरी लिखी हुई है। तो एक दो टर्म्स आपको पता होना चाहिए, जैसे यूज़र डिफ़ॉल्ट जो है उसको हम स्विफ्ट 3.0 से पहले एनएस यूज़र डिफ़ॉल्ट्स के नाम से भी जानते हैं, और ये काफ़ी यूज़फुल है अगर आप स्मॉल स्टोरेज जो है स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा जो है वो स्टोर करवाना चाहते हैं ऐप में परसिस्टेंटली, तो हम जो है इसको यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप यूज़र्स के ऐप के रिलेटेड जो सेटिंग्स हैं उनको सेव करवाना चाहते हैं तब भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक की वैल्यू पेयर की तरह काम करता है। तो टिप्स आप यहाँ पे जो है नोट डाउन कर सकते हैं। और अगर एरे के बाद आपको मैं एरे के बारे में बताऊं तो एरे जो है वो यूज़ होती हैं ऑर्डर लिस्ट ऑफ वैल्यूज सेम टाइप की जो वैल्यूज हैं उनको स्टोर करवाने के लिए हम एरे यूज करते हैं। अगर किसी भी टाइम आपने कोई स्ट्रिंग टाइप की एरे ली है तो उसमें आप इनवैलिड जो टाइप है वो स्टोर नहीं करवा सकते हैं एरे के अंदर बाय मिस्टेक भी। तो ये पहले ही जो एक्स कोड है आपको जो है एरर जो है वो डिस्प्ले करवाएगा। तो चलिए, एरे का ही हम यूज करेंगे इसके अंदर और यूजर डिफॉल्ट का यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट, अब हम जो है प्रैक्टिकल कैसे इस एग्जांपल को हमने डेवलप करना है वो देखेंगे। तो उसके लिए मैं प्रोजेक्ट को स्टॉप कर देता हूँ। पूरे प्रोजेक्ट को मैं यहाँ पे जो है क्लोज कर देता हूँ ताकि एक नए प्रोजेक्ट के साथ शुरुआत कर पाऊँ। तो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे फाइल न्यू और यहाँ से सिलेक्ट करेंगे प्रोजेक्ट। अब आपने यहाँ पे जो है सिंगल व्यू ऐप सेलेक्ट करना है और प्रोडक्ट नेम के अंदर प्रोजेक्ट का जो नेम है वो प्रोवाइड करना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एरे विद यूजर डिफॉल्ट इन स्विफ्ट। चलिए, बाकी सेटिंग्स आपने डिफॉल्ट रहने देनी है। जो लैंग्वेज मैंने यूज़ की है आज की एग्जांपल के लिए वो है स्विफ्ट, और इसको मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। अब आपने कहीं पे भी आपने एक फोल्डर क्रिएट करना है ताकि आज की एग्जांपल का जो सारा सोर्स कोड है उस फोल्डर के अंदर सेव हो पाए। तो मैं यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट कर देता हूँ। तो चलिए, इसको क्रिएट कर देते हैं और इस फोल्डर के अंदर जो है सारा प्रोजेक्ट क्रिएट कर देते हैं।
क्योंकि कई बार ढूंढने में जो है परेशानी होती है, इसलिए मैं सेपरेट फोल्डर ही जो है वो क्रिएट कर देता हूँ। तो बिल्ड सेटिंग्स में स्टूडेंट फ्रेंड्स अगर मैं आपको दिखाऊं तो जो वर्जन मेरे पास अवेलेबल है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ स्विफ्ट का वो है 5। और अगर आपको एक्स कोड के बारे में बताऊं तो मेरे पास जो वर्जन अवेलेबल है वो है 10.2.1। और जो लैपटॉप मेरे पास अवेलेबल है वो है मैकबुक एयर। तो चलिए अब हम डेवलपमेंट जो है इसकी स्टार्ट करते हैं। मेन डॉट स्टोरी बोर्ड के अंदर चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमने एक लेबल ऐड करना है लाइब्रेरी से। तो यहाँ पे लेबल सर्च करते हैं, उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ मैं स्टोरी बोर्ड के ऊपर, और इसके ऊपर डबल क्लिक करके माउस की हेल्प के साथ मैं लिख देता हूँ टू डू लिस्ट। और इसका जो फॉन्ट है वो इंक्रीज कर देते हैं यहाँ से एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर से 24 में कर देता हूँ। इसको सेंटर में अलाइन कर देते हैं। अब हमने यहाँ से जो है इसके कंस्ट्रेंट्स जो है वो सेट करने हैं। टॉप, लीडिंग, ट्रेलिंग और हाइट यहाँ पे सेट कर देते हैं। तो चलिए अब हमने यहाँ पे जो है एक टेक्स्ट फील्ड को ऐड करेंगे ताकि यूज़र अपने जो टास्क हैं वो यहाँ पे एंटर करवा पाएँ। तो मैं इसको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ और इसका जो विड्थ है वो मैं इंक्रीज कर देता हूँ। अब उसी तरीके से यहाँ पे जो इसके कंस्ट्रेंट्स हैं वो सेट कर देते हैं। तो चलिए कंस्ट्रेंट भी सेट हो चुके हैं। अब हमने यहाँ पे एक लेबल ऐड करना है। तो यहाँ पे यहाँ पे एक बटन ऐड करते हैं। बटन को ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ मैं स्टोरी बोर्ड के ऊपर। इस बटन का भी जो फॉन्ट है वो मैं इंक्रीज कर देता हूँ 24। डबल क्लिक करके इसके अंदर लिख देते हैं सेव। और इसके जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो भी मैं सेट कर देता हूँ यहाँ पे। तो चलिए कंस्ट्रेंट्स भी सेट कर दिए। अब हमने यहाँ पे जो है एक लेबल लेना है ताकि हम टास्क या फिर आप कह सकते हो टू डू लिस्ट के बारे में जो स्टेटस है वो यहाँ पे डिस्प्ले करवा पाएँ। तो इस लेबल को मैं यहाँ पे इसकी जो विड्थ है वो इंक्रीज कर देता हूँ और यहाँ पे इसको सेंट्रली अलाइन कर देते हैं और इसी तरीके से इसके जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो सेट कर देते हैं। तो इसको मैं ऐड कर देता हूँ कंस्ट्रेंट्स को। इस लेबल को जो है अभी के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टेटस। तो चलिए अब हमने यहाँ पे एक टेबल व्यू ऐड करना है ताकि डेटा को हम एरे में से जो है वो डिस्प्ले करवा पाएँ प्रॉपरली एज ए स्क्रोलिंग लिस्ट ऑफ आइटम्स की फॉर्म के अंदर। तो यहाँ पे मैं लाइब्रेरी के थ्रू जो है टेबल व्यू को ऐड करूँगा। इस टेबल व्यू को ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं अपने स्टोरी बोर्ड के ऊपर। अब आपने इसके जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो सेट करने हैं। तो मैं यहाँ पे इसके कंस्ट्रेंट जो हैं चारों साइडों से जो है वो 8 कर देता हूँ और इसको ऐड कर देता हूँ अपने टेबल व्यू के ऊपर। तो यहाँ पे टेबल व्यू हमारा आ चुका है। अब हमने इसका जो प्रोटोटाइप सेल है वो यहाँ पे 1 करना है ताकि यहाँ पे एक मेरे पास जो सेल है टेबल व्यू सेल है वो बन पाए। इस टेबल व्यू सेल को सिलेक्ट करने से पहले टेबल व्यू को सिलेक्ट करके इसके जो साइज इंस्पेक्टर के अंदर जाने के बाद इसकी जो रो की हाइट आप कोई भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, मगर मैं 70 यहाँ पे ले लेता हूँ। और इसी तरीके से टेबल व्यू के अंदर भी जो रो की हाइट है साइज इंस्पेक्टर के अंदर उसको भी मैं कस्टम 70 कर देता हूँ। और टेबल व्यू सेल के अंदर ही आपको एक ऑप्शन मिलेगी यहाँ पे स्टाइल, इसको मैं बेसिक कर देता हूँ। और क्योंकि हमारा मेन फोकस रहेगा यूज़र डिफ़ॉल्ट और एरे के ऊपर, इसलिए मैं बेसिक जो है स्टाइल ले रहा हूँ यहाँ पे टेबल व्यू का, ताकि मेरे पास बाय डिफ़ॉल्ट जो एक लेबल है डेटा को डिस्प्ले करवाने के लिए हर सेल के अंदर वो मेरे पास अवेलेबल हो। आइडेंटिफायर के अंदर मैं यहाँ पे कोई भी नेम एंटर कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सेल लिख देता हूँ। इसी नेम को हम कोडिंग के अंदर यूज़ करेंगे। तो जो नेम आपने यहाँ पे लिखना है वही आपने कोडिंग के अंदर यूज़ करना है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। तो चलिए अब हमारा काफ़ी हद तक जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का काम है वो हो चुका है। अब हमने टेबल व्यू का जो डेलीगेट और डेटा सोर्स है वो सेट करना है। तो हम ग्राफिकली ही इसको सेट कर सकते हैं। कंट्रोल की को प्रेस कीजिए, टेबल व्यू के ऊपर क्लिक करते हुए इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए व्यू के ऊपर। और सॉरी दोबारा से मैं कर देता हूँ, व्यू कंट्रोलर के ऊपर आपने इसको करना है। तो यहाँ पे व्यू कंट्रोलर के ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे डेटा सोर्स, और इसी तरीके से कंट्रोल की को प्रेस करते हुए यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है माउस की हेल्प के साथ डेलीगेट। तो ये भी दोनों हमारी सेटिंग्स जो है वो हो चुकी हैं। तो चलिए अब हमने फर्दर क्या करना है, अब हमने कोडिंग की तरफ जाना है। तो कोडिंग काफ़ी इजी है, उसके लिए व्यू कंट्रोलर के अंदर चलते हैं। उससे पहले जो है इस टेक्स्ट फील्ड का, इस बटन का
और इस स्टेटस का और इस टेबल व्यू का जो आईबी आउटलेट या फिर आईबी एक्शन है वो क्रिएट कर लेते हैं असिस्टेंट एडिटर के थ्रू। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, असिस्टेंट एडिटर जो है मेरा ओपन हो चुका है। तो काफ़ी इजी है असिस्टेंट एडिटर के थ्रू यहाँ पे आईबी आउटलेट और आईबी एक्शन जो है वो क्रिएट करने। सबसे पहले इस टेक्स्ट फील्ड को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल की को प्रेस करते हुए यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा मैं और यहाँ पे लिखूँगा माई टास्क टेक्स्ट फील्ड। तो चलिए इसको कनेक्ट कर देते हैं। अब हमने इस बटन को सिलेक्ट करना है और इसको कंट्रोल की को प्रेस करते हुए यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे नीचे और इसका एक्शन क्रिएट करेंगे ताकि जब भी सेव बटन के ऊपर कोई क्लिक करे तब हमारा जो इस एक्शन के अंदर कोड होगा वो एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेव बटन क्लिक्ड और इसको भी जो है वो कनेक्ट कर देते हैं। अब हमने स्टेटस को सिलेक्ट करना है और इसका भी जो आईबी आउटलेट है यहाँ पे क्रिएट करना है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ माई स्टेटस और इसको कनेक्ट कर देते हैं। अब आपने इस टेबल व्यू को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल की को प्रेस करते हुए इसका भी जो आईबी आउटलेट है वो आपने क्रिएट करना है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ माई टेबल। चलिए इसको भी कनेक्ट कर देते हैं। अब हम दोबारा से वापस चलते हैं और बाकी विंडोज़ को जो है अनहाइड करते हैं और अब हमने व्यू कंट्रोलर की तरफ जाना है। अब हम जो अपना मेन जो काम है वो हमने कोडिंग के थ्रू करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक एरे डिक्लेयर करेंगे, ब्लैंक एरे, ताकि हम उसके अंदर डेटा जो है वो सेव करवा पाएँ और बाद में उसे यूज़र डिफ़ॉल्ट में भेज पाएँ और यूज़र डिफ़ॉल्ट से फैच करवाने के बाद उसके अंदर इस एरे के अंदर डेटा जो है वो स्टोर करवा पाएँ। तो यहाँ पे एक एरे लेते हैं और एरे का नेम मैं रख देता हूँ टू डू एरे और इसको किस टाइप का लेना है, आपने स्ट्रिंग टाइप का लेना है और यहाँ पे जो है हमने एक ब्लैंक एरे क्रिएट करनी है। तो चलिए ब्लैंक एरे हमने यहाँ पे क्रिएट कर दी। अब हमने क्या करना है, अब जैसे ही यूज़र यहाँ पे सेव बटन के ऊपर क्लिक करे तब हमने कोडिंग करनी है। तो कोडिंग किस तरीके से करनी है, हमने जब भी यूज़र ने सेव बटन के ऊपर क्लिक करना है तो हमने देखना है क्या मेरा माई टेक्स्ट फील्ड जो था उसका जो टेक्स्ट है वो कहीं ब्लैंक ना हो। तो अगर ब्लैंक नहीं है तब हमने ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट कराना है। तो अगर यूज़र ने बिना टेक्स्ट फील्ड के अंदर डेटा एंटर किए सेव के ऊपर क्लिक कर दिया है तो वहाँ पे हम माई स्टेटस के थ्रू जो है एक वार्निंग मैसेज प्रिंट जो है वो करवाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे काइंडली एंटर टास्क फर्स्ट। तो चलिए ये, और अगर यूज़र ने प्रॉपरली टास्क जो है वो टेक्स्ट फील्ड के अंदर एंटर किया हुआ है तब हम कौन सी कोडिंग करेंगे, हम सबसे पहले टू डू एरे के अंदर जो है डेटा को अपेंड करेंगे। कौन सा डेटा अपेंड करेंगे, जो टेक्स्ट फील्ड के अंदर यूज़र ने एंटर किया है। तो यहाँ पे टेक्स्ट प्रॉपर्टी के थ्रू उसको अनरैप करते हुए अपेंड करेंगे। अब हमने इस एरे को जो है वो यूज़र डिफ़ॉल्ट के अंदर भेजना है। तो उसके लिए बड़ा ही सिंपल, यहाँ पे यूज़र डिफ़ॉल्ट की रेफरेंस लेंगे, फिर उसके स्टैंडर्ड जो प्रॉपर्टी है उस क्लास के अंदर उसकी रेफरेंस लेंगे, सेट वाला मेथड कॉल करेंगे। डेटा कौन सा हमने भेजना है, इसको टू डू एरे भेजनी है और यहाँ पे उसका की नेम हम, क्योंकि हमने पहले ही आपको बताया था कि जो यूज़र डिफ़ॉल्ट है वो की वैल्यू पेयर की तरह काम करता है, जैसे डेटा डिक्शनरी काम करती है उसी तरीके से हमने इसकी जो की है वो यहाँ पे प्रोवाइड करनी है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टू डू लिस्ट। ये हमारा डेटा जो है यूज़र डिफ़ॉल्ट में जो है वो चला गया। अब हम माई टेबल को क्या करेंगे, माई टेबल को हमने रीलोड करना है। अभी हमने माई टेबल को कोडिंग के थ्रू जो है वो कॉन्फ़िगर नहीं किया, तो चलो कोई बात नहीं, रीलोड यहाँ पे डेटा कर देते हैं और माई स्टेटस जो लेबल था उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी को सेट करके वहाँ पे लिखेंगे न्यू टास्क एडेड इन टू डू लिस्ट। तो चलिए अब हमने जो मेरा टेक्स्ट फील्ड था उसको भी तो ब्लैंक करना है, उसका डेटा हम यहाँ पे टेक्स्ट प्रॉपर्टी के थ्रू जो है वो ब्लैंक कर देते हैं। तो ये थी कोडिंग। सेव बटन के ऊपर जैसे यूज़र क्लिक करे तब क्या हो। अब हमने जब भी आपका ऐप लोड हो, ऐप लॉन्च हो पहली बार, तो व्यू डिड लोड में देखेंगे क्या हमारे पास यूज़र डिफ़ॉल्ट के अंदर कोई ऑलरेडी जो है टास्क सेव करवा के रखी हुई है यूज़र ने। कहने का मतलब अगर यूज़र जो ऐप है आपकी वो सेकंड टाइम जो है रन करता है और फर्स्ट टाइम पे उसने जो है काफ़ी सारी टास्क जो है वो सेव करवा चुका है यूज़र डिफ़ॉल्ट्स के अंदर, तो उसको भी हमने फैच करवाना है और देखना है क्या वो अवेलेबल हैं। अगर अवेलेबल्स हैं तो उसको डिस्प्ले करवाना है। तो उसके लिए यहाँ पे
हम एक कोड लिखेंगे इफ़ लेट और देखेंगे डेटा यहाँ पे यूज़र डिफ़ॉल्ट के अंदर देखेंगे क्या हमारे पास यहाँ पे डेटा अवेलेबल है पर्टिकुलर की वैल्यू के थ्रू। और यहाँ पे हमने जब भी एरे को फैच करवाना है तो यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट वाला मेथड यूज़ करना है, ना कि वैल्यू वाला। और यहाँ पे जो लिखेंगे टू डू लिस्ट, ये हमारी की थी। और इसको जो है टाइप कास्ट करना ज़रूरी है एरे के अंदर, क्योंकि डेटा हमारा रॉ डेटा होगा, उसको हमने टाइप कास्ट ज़रूर करना है। और यहाँ पर अगर आपको डेटा यहाँ पे मिल जाता है तब हमने ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट करवाना है, नहीं तो हम जो कोडिंग है वो यहाँ पे करेंगे। और माई स्टेटस के अंदर अगर हमारे पास कोई भी पुराना टास्क नहीं अवेलेबल यूज़र डिफ़ॉल्ट के अंदर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे नो टास्क पेंडिंग। तो चलिए यहाँ पे हमने क्या करना है, अगर डेटा हमारे पास मिल जाता है तो हमने टू डू एरे के अंदर वो डेटा डालना है डायरेक्टली। और यहाँ पे जो है माई स्टेटस के थ्रू जो है उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी को सेट करना है। और यहाँ पे स्ट्रिंग इंटरपोलेशन के थ्रू जो है सबसे पहले टू डू एरे के अंदर कितने एलिमेंट अवेलेबल है, कितनी टास्क अवेलेबल है, वो यहाँ पे पता करनी है। और यहाँ पे लिखना है टास्क पेंडिंग टू डू लिस्ट, पेंडिंग इन टू डू लिस्ट। तो चलिए यहाँ पे कोड हमने कर दिया है। जब भी ऐप रन होगी आपकी सेकंड टाइम, तो फर्स्ट टाइम भी वैसे चेक होगा मगर उस टाइम पे कोई डेटा अवेलेबल नहीं होगा। सेकंड टाइम पे जानना ज़रूरी है, हो सकता है पहले टाइम पे उसने यूज़र ने कोई टास्क जो है वो सेव करवाई हो। तो अब हमारे पास यहाँ पे कोडिंग रेडी है। अब हमने जो कोडिंग करनी है वो करनी है टेबल क्रिएट करने के लिए, टेबल व्यू को इम्प्लीमेंट करने के लिए यहाँ पे दो प्रोटोकॉल यूज़ करेंगे, यूआई टेबल व्यू डेटा सोर्स और यूआई टेबल व्यू डेलीगेट। तो जैसे ही मैं इसको सेव करूँगा, तो जब भी हमने प्रोटोकॉल को यूज़ करना है तो उसके जो कंपल्सरी मेथड्स होते हैं उनको इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तभी हम उस प्रोटोकॉल को कंफर्म कर पाएंगे। और इसको मैं फिक्स करता हूँ, जैसे ही फिक्स करूँगा आप देख पा रहे हैं जो कंपल्सरी दो मेथड्स हैं वो यहाँ पे आ चुके हैं। कमांड एक्स के थ्रू मैं इसको कट करूँगा और सबसे लास्ट में लेके चलते हैं और यहाँ पे कमांड वी के थ्रू इसको पेस्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है नंबर ऑफ रोज जो है वो कितनी है, तो वो हम डिपेंड करेगा, यहाँ पे रिटर्न करेंगे जितने हमारे टू डू एरे में जो है एलिमेंट होंगे उतनी ही रोज जो है वो यहाँ पे अवेलेबल होगी। तो यहाँ पे अब हमने सेल्फ और रो एट इस तरीके का पैरामीटराइज जो टेबल व्यू मेथड है उसके अंदर कोड लिखना है हर एक सेल को जो है वो क्रिएट करने के लिए। तो यहाँ पे एक वेरिएबल लेंगे सेल और माई टेबल के थ्रू जो है उसका डी क्यू रीयूजेबल जो सेल जो मेथड है उसको कॉल करेंगे। आइडेंटिफायर के अंदर हमने सेल लिखना है, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बताया था जो कोड आपने यहाँ पे लिखा है आइडेंटिफायर का नेम, उसी नेम को आपने कोडिंग के अंदर यूज़ करना है। तो मैं सेम नेम को कोडिंग के अंदर यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मैंने लिखा है सेल और यहाँ पे मैं लिखूंगा इंडेक्स पाथ। और अब आपने इस सेल की जो बाय डिफ़ॉल्ट लेबल टेक्स्ट लेबल है उसका टेक्स्ट प्रॉपर्टी को सेट करना है। डेटा कहाँ से आएगा, तो डेटा हम यहाँ पे लिख देते हैं, डेटा आएगा टू डू एरे में से, कौन सा एलिमेंट होगा उसका वो हम लिखेंगे यहाँ से इंडेक्स पाथ डॉट रो के थ्रू। अब हमने इस सेल को क्या करना है, सिंपली रिटर्न करना है। तो चलिए फ्रेंड्स स्टूडेंट यहाँ पे जो कोडिंग है वो हमारी हो चुकी है। अब हमने इसको एक बार सेव करना है और यहाँ पे दोबारा से मेन डॉट स्टोरी बोर्ड के अंदर चलते हैं और व्यू को सिलेक्ट करेंगे और इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो आप सेट कर सकते हैं यहाँ से। तो मैं यहाँ पे जो बैकग्राउंड कलर है वो येलो कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट अब हमारा जो कोड भी रेडी है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस भी रेडी है। चलिए एक बार रन करके देख लेते हैं क्या ये सिमुलेटर के अंदर प्रॉपरली वर्क कर पाता है। तो इसको मैंने ऐप को जो है वो बिल्ड करवा दिया है, प्रॉपरली बिल्ड हो चुकी है। सिमुलेटर के अंदर भी बस ये रन होने ही वाली है, तो रन हो चुकी है। तो पहली बार जो हमारे पास कोई भी टास्क अवेलेबल नहीं है क्योंकि हमने पहली बार ऐप को रन किया है। तो यहाँ पे मैं एक टास्क ऐड करवा लेता हूँ, मोबाइल रिचार्ज पेंडिंग। चलिए इसको सेव कर देते हैं, स्कूल फी पेंडिंग टू डिपॉजिट। तो चलिए इसको भी सेव कर देते हैं। और एक बार अब हमने दो टास्क यहाँ पे ऐड करवा दिए हैं, इसको मैं
स्टॉप करता हूँ, इस ऐप को दोबारा से रन करता हूँ ताकि ये दोबारा से जो है बिल्ड हो पाए और देख पाएंगे कि यूज़र डिफ़ॉल्ट के अंदर डेटा जो हमारा सेव हुआ है क्या वो प्रॉपरली रिट्रीव हो पाता है। तो यहाँ पे प्रॉपरली जो डेटा है वो रिट्रीव हो चुका है। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, अगर आपको आज की एग्जांपल के बारे में नॉलेज मिल चुकी है कि किस तरीके से आपने जो एरे है उसको यूज़ करना है यूज़र डिफ़ॉल्ट के अंदर और किस तरीके से इसको डेवलप करना है, तो जल्दी से इस वीडियो को जो है वो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर एक वीडियो जो हमारे चैनल के ऊपर अपलोड हो वो आप देख पाएँ, समझ पाएँ, उससे कुछ ना कुछ सीख पाएँ और इसी तरीके से हमारे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियोज़।